इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस का यह मेरा तीसरा एपिसोड है। अभी तक आप लोग मेरे पिछले 2 एपिसोड्स देख चुके होंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इज एम आर, इसका प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, लाइक दैट। और दूसरा प्रयोग है, इसका हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इज एम आर का प्रयोग बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बी फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब किसको बोलते हैं? इज एम आर वाज वर। तो आज हम इज एम आर का प्रयोग देखेंगे। जैसे यूज ऑफ इज एम आर, तो हिंदी में इज का मतलब होता है। इज का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब क्या होता है? तो इसकी सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे और आप देखेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। इज एम आर जो बी वर्ब फॉर्म है, इसके 7 रूप होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। पिछले एपिसोड से मैंने इनके विषय में चर्चा किया है। ये मेरे कंटिन्यू एपिसोड्स आते जाएंगे, तो आप एपिसोड 1 से देखना चालू करें तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और बहुत ही जल्दी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। आज हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं इज एम आर की सहायता से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहला है ही इज अ टीचर। किसी के प्रोफेशन के बारे में यदि बताना है, व्यवसाय के बारे में बताना है, तो हम बोलते हैं जैसे कि ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही इज एन ऑथर, वह एक लेखक है। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। मतलब यदि आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताना हो या किसी अन्य व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में बताना हो, तब आप प्रयोग करते हैं इज का, एम का, आर का। तो यहां पर आपने एग्जांपल में देखा कि हम इज एम आर की सहायता से प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। दूसरा है किसी के गुण के बारे में बताते हैं, क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, तब भी हम प्रयोग करते हैं इज एम आर का। जैसे कि यू आर स्मार्ट, तुम आकर्षक हो, क्वालिटी बता रहा है। शी इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है। वहां लड़की इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि शी लड़की के लिए प्रयोग में आता है, पता है आपको। आई एम बिजी, कोई स्टेट, कोई अवस्था बताना है, किस प्रकार की अवस्था में मैं हूं, तो आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार। आपको पता है कि हिंदी में आप और तुम दोनों होता है, लेकिन अंग्रेजी में आप और तुम दोनों के लिए यू ही होता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखें। तो यहां अगर किसी को आप इज्जत देना चाह रहे हैं, कोई आपके लिए आपसे बड़े हैं, आप उनको सम्मान देना चाहते हैं, तब आप बोलेंगे आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट। नहीं तो आप तुम ईमानदार भी बोल सकते हो अपने दोस्त के लिए, अपने से छोटे के लिए। शी इज एन एक्सपर्ट ट्रांसलेटर, वह एक निपुण अनुवादक है ना। वो बता रहे, सिर्फ क्वालिटी बता रहे, अनुवादक की क्वालिटी क्या है, वह एक एक्सपर्ट ट्रांसलेटर है। यू आर ए मेरिटोरियस स्टूडेंट, तुम एक मेधावी छात्र हो। यू आर अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तुम एक मेधावी छात्र हो। इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाते चले जाना है। आप बार बार प्रयोग करिए, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। बहुत जल्द आप पाएंगे कि यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड विद कॉन्फिडेंस। अब कोई चीज कहां पर रखी है, कोई किसी के अंदर में है, कोई किसी के ऊपर में रखी है, तो कैसे बताते हैं? द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है।
मनी इज इन माई पॉकेट, पैसा मेरी जेब में है। इट इज एन अट्रैक्टिव साइट, यह एक आकर्षक दृश्य है। आप यहां पर देख रहे हैं कि इज के लिए है का प्रयोग हो रहा है, एम के लिए हूं का प्रयोग हो रहा है और आर के लिए है का प्रयोग हो रहा है। मैंने शुरू में बताया इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब होता है हिंदी में। जैसे ही इज अ प्रॉमिसिंग बॉय, यहां पे स्पेलिंग गलत हो गया है, ये एक्चुअल में है BOY। वह एक होनहार बालक है ना। इसके बाद माई बुक्स आर इन द अलमीरा, मेरी किताबें अलमारी में है। मेरी किताबें कहां पर रखी हैं? अलमारी में है, अलमारी के भीतर है। तो देखिए इस के लिए यहाँ पर, आर के लिए यहाँ पर क्या आ गया? आर के लिए यहाँ पर आ गया है ना। इस के लिए क्या हो गया? है। और एम के लिए तो हूं आपको पता ही है। आगे देखते हैं। आप सबसे मेरी पुनः गुजारिश है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखकर जरूर बताएं कि आप और किस टाइप के एपिसोड चाहते हैं और मेरा एपिसोड आपको कैसा लग रहा है। इससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं कुछ अच्छे एपिसोड से लेकर आऊं और आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंट बने, इंग्लिश में कमांड हासिल करें। 17 लव इज इन हार्ट, प्यार दिल में है। बर्ड इज अ फ्लाइंग क्रिएचर, चिड़िया उड़ने वाली जीव है। अब इन सब के बाद हम देखते हैं रूल्स। अभी तक हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। तो इनसे हम क्या नियम निकालते हैं? रूल 1, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करें। तो इज एम आर का प्रयोग किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। आपको पता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा, ही शी इट दिस दैट आर सम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग करें। ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, दिस के लिए, दैट के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। दूसरा है, थर्ड रूल है, आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम का प्रयोग करें, है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर। तो एम का प्रयोग हमेशा किसके साथ करना है? आई के साथ करना है। एम का प्रयोग किसके साथ करना है? आई के साथ करना है, ठीक है। 4, when the subject is you, we, they or some plural number, तब आर का प्रयोग करें। आर का प्रयोग किसके साथ करना है? दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ या फिर प्लूरल नंबर्स के साथ। बॉयज, गर्ल, कैट्स, डॉग्स, है ना, चिल्ड्रन, इनके साथ हमको प्रयोग करना है आर का। तो अभी तक हमने इज, एम, आर का अफर्मेटिव के रूप में प्रयोग देखा। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अब आगे चलते हैं। यूज ऑफ, फिर आ गया यू, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किस रूप में करना है? देखिए, यूज ऑफ इज, एम, आर। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब होता है। इनका प्रयोग अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव, निगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक हो गया, अफर्मेटिव मतलब, नेगेटिव मतलब हो गया नकारात्मक, जिसमें निषेध होता है, जिसमें नहीं लगा रहता है। जैसे द रूम इज नॉट क्लीन, कमरा साफ नहीं है। देखिए कैसे बनाया हमने, इस के साथ में क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। अजय इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, देखिए यहां पर इसके साथ हमने नॉट लगा दिया। अजय अच्छा छात्र नहीं है। थर्ड देखिए, आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। किसी सब्जेक्ट में हम जब अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं तो एट बोलते हैं। आई एम नॉट, एम नॉट लग गया निगेटिव बनाने के लिए, एम नॉट। आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, है ना, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको, सॉरी, वर्ब के साथ आपको नॉट लगाते चले जाना है। यहां वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दिस इज नॉट ए राइप मैंगो, इज नॉट, ये ध्यान रखिए कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग में आ रहा है ना। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। तो बी का प्रेजेंट रूप होता है इज, एम, आर। तो दिस इज नॉट ए राइप मैंगो, यह पका आम नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज नॉट हिज मैडन स्पीच। जब कोई पहली बार स्पीच देता है, भाषण देता है, तो उसको बोलते हैं मैडन स्पीच, है ना। दिस इज नॉट हिज मैडन स्पीच,
यह उनका पहला भाषण नहीं है। ही लगा है लेकिन उनका इसलिए लिखें क्योंकि हम उनको सम्मान देना चाह रहे हैं, है ना। हिंदी में सम्मानजनक ढंग से लिखने के लिए हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में यह है सिंगुलर, एकवचनीय है। यह उनका पहला भाषण नहीं है। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ड्राइवर। आर नॉट, देखिए आर नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग गया है निगेटिव बनाने के लिए। निगेटिव बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज एम आर के साथ आपको नॉट लगा देना है, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तुम एक अच्छे चालक नहीं हो। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ड्राइवर। तो डे टू डे लाइफ में आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते चले जाए। अजय इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। इज नॉट, अजय एक अच्छा छात्र नहीं है, अजय अच्छा छात्र नहीं है। नेक्स्ट, आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, यह रिपीट हो गया है। दिस इज नॉट अ राइप मैंगो। यह पका आम नहीं है, यह भी आ चुका है। दिस इज नॉट हिज मैडन स्पीच। यह उनका पहला भाषण नहीं है। नेक्स्ट 11, द कैप इज नॉट ऑन हिज हेड। इज नॉट, टोपी उसके सिर पर नहीं है। चिल्ड्रन आर नॉट इन द पार्क। आर नॉट, चिल्ड्रन आर नॉट इन द पार्क। बच्चे पार्क में नहीं है। बुक्स आर नॉट इन माई बैग, मतलब कोई चीज कहां पर है, कोई व्यक्ति कहां पर है, ये बता रहे हैं। बुक्स आर नॉट इन माई बैग, किताबें मेरे बैग में नहीं है। और नॉट, दे आर नॉट एट द रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन पर नहीं है। हिज हाउस इज नॉट नियर माइन। हिज हाउस इज नॉट नियर माइन, उसका घर मेरे घर के पास में नहीं है। उसका घर मेरे घर के पास नहीं है। तो ये हो गया इज नॉट, यहां हो गया आर नॉट। आई एम नॉट ए डॉक्टर। एम नॉट, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। अजीत इज नॉट हेल्दी। इज नॉट, अजीत स्वस्थ नहीं है। कुणाल इज नॉट रिच। इज नॉट, कुणाल धनी नहीं है, रिच नहीं है। अब इसे क्या रूल बना, बहुत सिंपल रूल है इसका नियम। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए इज एम और आर के तुरंत बाद नॉट लगाना होता है। इज एम आर लिखने के तुरंत बाद ही आपको नॉट लिखना है, तब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, है ना। उसमें नहीं का भाव निकलेगा, निषेध का भाव निकलेगा। तो अभी तक हमने देख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अब हम आगे देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस इससे कैसे बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं इज एम आर की सहायता से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं जो WH से शुरू होते हैं। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होते हैं यस नो क्वेश्चन, इज एम आर वाज वर, है ना। इनका हम संक्षेप में भी जवाब दे सकते हैं। तो अभी हम WH क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इज एम आर की सहायता से हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। इस पर मैं अलग से एपिसोड लेकर आऊंगा। आपके मन में भी जितने भी क्वेरीज होंगे, जिज्ञासा होंगे, उन पर मैं अलग अलग एपिसोड से लेकर आऊंगा, सो दैट वन डे यू विल बिकम वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, ओके, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट विथ इंग्लिश। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है इज अजय ऑनेस्ट, ये लिखना छूट गया यहाँ पर। इज अजय डिसऑनेस्ट, क्या अजय बेईमान है। देखिए इसको सामने में रख दिया, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। इज एम आर की सहायता से यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देना है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को रख देना है, आपका सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव। नेक्स्ट, आर वी हैप्पी, क्या हम खुश हैं। ये देखिए आर जो है, आर जो वर्ब को पहले रख दिया, फिर ये रख दिया सब्जेक्ट को। थर्ड, एम आई गुड एट मैथमेटिक्स, क्या मैं गणित में अच्छा हूं। तो इसने क्या किया, एम को पहले रख दिया, फिर रख दिया सब्जेक्ट को। आर यू सेफ, क्या आप सुरक्षित हैं, ये आर वर्ब को पहले रख दिया, इसके बाद रख दिया सब्जेक्ट।
है ना। तो यहाँ पे यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आर क्या हो गया, वर्ब। वैसे ही इज राहुल ए रिच मैन, क्या राहुल एक अमीर आदमी है, इज हो गया वर्ब और राहुल हो गया, इस क्या हो गया, वर्ब, और राहुल यह हो गया सब्जेक्ट। क्या राहुल एक अमीर आदमी है, इज राहुल ए रिच मैन। आखिरी में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, एम आई अ जोकर, क्या मैं एक मस्खरा हूं। एम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट को लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है। नेक्स्ट, आर यू ए टीचर, किसी को आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप एक शिक्षक हैं, आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क को आपको नहीं भूलना है। इज द रेड फोर्ट इन दिल्ली, क्या लाल किला दिल्ली में है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछना है। इज एम आर की सहायता से आपको क्वेश्चंस कैसे पूछना है, एग्जाम्स में भी आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए अफर्मेटिव से। आर माई बुक्स ऑन द टेबल, क्या मेरी किताबें मेज पर हैं। इज योर होम बिहाइंड द हॉस्पिटल, क्या आपका घर अस्पताल के पीछे है। अब इज योर होम बोल दिया, यहाँ पे योर होम है, यह सब्जेक्ट हो गया, ये योर होम जो ये है सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, ये ध्यान रखें। क्या आपका घर अस्पताल के पीछे है। अब हम आते हैं रूल। अब किसी सेंटेंस को इज एम आर की सहायता से इंटरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या नियम है, बहुत सरल नियम है। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, इज एम आर को कर्ता सब्जेक्ट ऐसे पहले रखना होता है ना। कर्ता जो होता है सब्जेक्ट, उसके पहले इज एम आर को रख दीजिए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो बस आज हमने देखा इज एम आर जो कि बी वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म है, इनकी सहायता से हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य और इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। यदि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा तब इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और कंटिन्यू देखते रहें। बहुत जल्द मेरा चौथा एपिसोड आने वाला है। थैंक यू सो मच।